Bismillahirrahmanirrahim. Students of 7th class. Today our topic in general English is the story A Shadow. चूँकि कल आपने इसमें एक दो पैराग्राफ्स आपने पढ़े. Now we'll start the third one. You open your textbooks on page 101. तो मैं यहाँ से आप पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप इसको गौर से आप देखिएगा, ताकि आप देखेंगे किस जगह पर कैसे पढ़ना है. क्योंकि यहाँ तक हमने पढ़ा देर आर टू मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. Number 1 is Shambhu. Shambhu is a boy and there is his mother. तो ये दो कैरेक्टर्स है. देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन दीज टू. और शंभू का जो बाप होता है वो एक एक्टर होता है और साथ ही वो एक राइटर भी होता है. क्योंकि उसका इंतकाल हुआ है, उसका इंतकाल हो गया है. तो कुछ उसके इंतकाल के बाद 6 महीने बाद उसकी एक फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है. तो जो शंभू है, शंभू बहुत ही एक्साइटेड था कि फिल्म जो है आने वाली है. तो अपनी माँ को भी बोलता है कि आप भी थिएटर आ रही है इस फिल्म को देखने के लिए. तो माँ कहती है बिल्कुल नहीं, वो इनकार करती है. तो उसके बाद देखते हैं द होल ऑफ द नेक्स्ट डे शंभू वाज इन ग्रेट एक्साइटमेंट इन हिज क्लासरूम व्हेनेवर हिज मास्टर took his eyes off him for a moment. He leant over and whispered to his neighbor, "My father was paid 10,000 rupees to act in that film. I am seeing it this evening. Aren't you also coming?" To see Kumari, his friend sneered. He hated Tamil pictures. I won't even pass that way. This is not like other Tamil films. My father used to read to us the story every night. It's a very interesting story. He wrote the whole story himself. He was paid 10,000 rupees for writing and acting. I will take you to the picture if you are also coming. I won't see a Tamil picture. This is not an ordinary Tamil picture. It is as good as an English picture. But Shambhu's friend was adamant. Shambhu had to go alone and see the picture. It was an attempt at a new style in Tamil films. A modern story with a minimum of music. It was the story of Kumari, a young girl who refused to marry at 14 but wanted to study in a university and earn an independent living, and was cast away by her stern father, Shambhu's father, and forgiven in the end. Shambhu, sitting in the forerunner class, was eagerly waiting for the picture to begin. It was 6 months since he had seen his father, and he missed him badly at home. Now there is one more character in this story, that is Shambhu's friend. तो ऐसा है कि जिस दिन ये फिल्म जिस दिन शाम को लगने वाली थी, the whole of the next day Shambhu was in great excitement. अगले दिन जो था शंभू था, बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत ही पुरजोश था वो. तो क्लासरूम में क्या है, whenever his master took eyes off him for a moment, he leant over and whispered to his neighbor. जो मास्टर था, जो ही उसकी नजरें उससे ओझल थोड़ा हो जाती थी, जो ही वो नजर उसे हटाता था, तो क्या होता था कि ये शंभू झुकता और अपना जो इसका हमसाया मीन्स जो दूसरा बच्चा जो था उससे क्या था, My father was paid 10,000 rupees to act
इन दैट फिल्म, या उस फिल्म के बारे में बताता है अपने फ्रेंड को कि मेरे बाप को 10,000 रुपये उस फिल्म में एक्टिंग के लिए, एक्ट करने के लिए उसको मिला। आई एम सीइंग दिस, आई एम सीइंग इट दिस इवनिंग, तो मैं आज शाम को इसको देखने जा रहा हूँ। आर यू ऑल्सो कमिंग, तो क्या आप भी आएंगे इस फिल्म को देखने के लिए? तो इसका दोस्त जो है, या इसका ये जो नेबर है, तो इसको क्या जवाब देता है? तो सी कुमारी, हिज फ्रेंड नीड, ही हेटेड तमिल पिक्चर्स, आई वॉन्ट इवन पास दैट वे। तो उसको बोलता है कि तमिल पिक्चर, कुमारी, ये तो तमिल, इसका मतलब है फिल्म का नाम था कुमारी और ये तमिल पिक्चर थी। तो उसका उसका जो दोस्त है, बिल्कुल वो मसलन हम ये कहेंगे कि उसका बिल्कुल पसंद नहीं करता था वो तमिल फिल्म उसको। तो वो बोलता है कि उस रास्ते से मैं, उस थिएटर के रास्ते से मैं नहीं जाऊंगा, तो ये तमिल फिल्म का देखने की बात ही नहीं है। दिस इज नॉट लाइक अदर तमिल फिल्म। तो शंभू जवाब देता है, या ऐसे वो जो तमिल फिल्म होते उन जैसे नहीं है। माई फादर यूज्ड टू रीड टू अस द स्टोरी एवरी नाइट, मेरा बाप हर रोज शाम को ये इसका स्टोरी हमें हमारे लिए पढ़ता था। इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें। ही रोट द होल स्टोरी हिमसेल्फ, ही वॉज पेड 10,000 rupees for writing and acting. This means that Shambhu's father was a writer and he was also an actor. राइटर भी था उसमें, उस फिल्म में, और एक्टर भी था। शंभू भी यही कहता कि उसने ये जो पूरी कहानी है खुद ही लिखी है। एंड ही वॉज पेड ₹10,000 फॉर राइटिंग एंड एक्टिंग। एक्टिंग वो राइटिंग के लिए उसको 10,000 रुपये का 10,000 रुपये उसको मिला। आई विल टेक यू टू द पिक्चर इफ यू आर ऑल्सो कमिंग। तो ये उसको बोलता है कि अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको ले जाऊंगा इस पिक्चर को देखने के लिए। आई वोंट सी तमिल पिक्चर, तो मैं ये फ्रेंड जो इसका, ये जो हमसा इसका है, नेबर, इसका जवाब देता कि मैं तमिल पिक्चर नहीं देता। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी तमिल पिक्चर, इट इज एज गुड एज एन इंग्लिश पिक्चर। तो शंभू बोलता है ये कोई ऐसी वैसी ये तमिल पिक्चर नहीं है, बल्कि ये इतनी ही अच्छी है जितनी इंग्लिश फिल्म्स हुआ करती हैं। बट शंभू's friend was adamant Shambhu had to go alone and see the picture. शंभू ये एडामेंट था, जिद पर था, अड़ा हुआ था कि मैं नहीं आऊंगा। तो शंभू बेचारे को क्या करना पड़ा, अकेले ही पिक्चर देखने के लिए उसको जाना पड़ा। इट वॉज एन अटेम्प्ट एट ए न्यू स्टाइल इन तमिल फिल्म्स, ये एक अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट था, एक कोशिश की गई थी, नए स्टाइल में। ये इस तमिल फिल्म में जो पुराने स्टाइल का था नहीं था, उसमें नए हिसाब से इसको करना था। एक नई कोशिश थी। A modern story with a minimum of music, ये एक मॉडर्न स्टोरी पर आधारित ये फिल्म थी, और इसमें देयर वाज मिनिमम ऑफ म्यूजिक। मिनिमम होता है कम, इसमें बहुत ही कम था ये, बहुत ही कम था ये इसमें म्यूजिक। इट वॉज अ स्टोरी ऑफ कुमारी, यंग गर्ल। ये कुमारी जो थी, यंग गर्ल थी, उसके बारे में कहानी थी। तो योचा हु रिफ्यूज टू मैरी एट एज ऑफ 14 साल की उम्र में उसके शादी करना, उसके बाप ने शादी करना चाहा था, लेकिन वो नहीं मानी, रिफ्यूज किया। तो उसके बदले में क्या है कि शी वांटेड टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटी, तो एक यूनिवर्सिटी में वो पढ़ना चाहती थी। एंड अर्न एन इंडिपेंडेंट लिविंग, तो अपने हिसाब से वो कमाना चाहती थी, गुजारा करना चाहती थी। एंड वॉज कास्ट अवे बाय हर स्टर्न फादर। कास्ट अवे जो होता है, कास्ट अवे मीन्स बेदखल करना, बेदखल, उसको अपने बाप ने बेदखल कर दिया। तो स्टर्न मीन्स सख्त, स्टर्न हो गया सख्त, जो सख्त मिजाज का वो बाप था, उसने उसको बेदखल किया था, यानी शंभू का बाप। देयर एक्टर वाज शंभू's फादर। एंड फॉरगिवन इन द एंड, क्योंकि लास्ट में उसको क्या किया था, फॉरगिवन की जाती है। फॉरगिवन तो होता है माफ करना,
लास्ट में उसको माफ करता है. Shambhu sitting in the four Anas class and was eagerly waiting for the pictures to begin. It was 6 months since he had seen his father and he missed him badly at home. शंभू बहुत ही ये ईगर में बेताब हो गया था. ईगर जो होता है बेताब. शंभू बहुत ही बेताब था कि अपने बाप को कब देखूं, पिक्चर कब शुरू हो जाए, पिक्चर बिगिन कब हो जाए, शुरू कब हो जाए. तो 6 महीने हो गए. 6 महीने से उसने अपने बाप को नहीं देखा, क्योंकि 6 महीने पहले उसके बाप का जो है, उसके बाप का इंतकाल हो जाता है. तो वो घर में उसको उसकी बहुत याद आती थी. द हॉल darkened. Shambhu sat through the trailers and slide advertisements without enthusiasm. Enthusiasm होता है जोश खरोश. शंभू ने क्या किया, जो ही वो पहले जो ट्रेलर आता है, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं फिल्म में, तो शंभू ने उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी. उसको दिलचस्पी किसमें थी कि कब वो अपने बाप का चेहरा देखे. तो उसने ऐसे एंथुसियाज्म के बगैर उसने देखा. आफ्टर ऑल हिज फादर केम ऑन द स्क्रीन. उसके बाद आखिर में उसका बाप आ जाता है स्क्रीन पर. ही वॉज वेयरिंग जस्ट द धोती एंड अ शर्ट ही यूज्ड टू वेयर एट होम. उसने वही धोती लगाई थी, वही शर्ट लगाई थी जो घर में पहनता था, वही कपड़े उसके तन पर थे. एंड देन अ लिटिल गर्ल केम एंड ही पैटेड हर ऑन द हेड एंड स्पोक टू हर एग्जैक्टली एज ही यूज्ड टू स्पीक टू शंभू. उसके बाद एक छोटी सी लड़की आती है और उसके बाप ने उसके सर पर हाथ रखकर थपथपाया. तो एंड ही स्पोक टू हर exactly in the same style as he used to speak to शंभू. जैसा शंभू के साथ वो बात करता था, उसी स्टाइल में उसी हिसाब से उसने उस लड़की के साथ भी बात की. हाँ. एंड देन फादर taught the girl arithmetic. उसके बाद उसने इसको हिसाब अर्थमेटिक सिखाया. She had a slate on her knee and he dictated her. उसके नी पर, उसके घुटने पर एक स्लेट था, तो ये डिक्टेट करता है, लिखवा रहा था. शंभू का बाप जो है उसमें उसको लिखवा रहा था. तो पजल क्या थी? A cartman wants 2 annas per mile. एक कार्टमैन 2 annas per mile के हिसाब से किराया लेता है. रमा जो है, रमा हैज 3 annas on hand. रमा के हाथ में है 3 आना. तो यह बोला था, हाउ फॉर विल द कार्टमैन कैरी हिम. तो अब उसको कितनी दूर तक ले जा सकता है कार्टमैन. द गर्ल च्यूड हर स्लेट पेंसिल एंड ब्लिंकड. क्योंकि गर्ल जो थी उसने अपने जो स्लेट पेंसिल था इसको चबाया और ब्लिंकड मीन्स आंख झपटना. तो फादर वॉज शोइंग साइंस ऑफ इम्पेशंस. अब शंभू देखता है कि अपने बाप में जो ये फिल्म में एक्ट कर रहा था, उसकी इम्प्रेशंस, उसकी बेइत्मीनानी को वो देख रहा था. गौन कुमारी शंभू मटर. शंभू धीमी सी आवाज में बोलता है, हाँ ये जो कुमारी कुछ तो बोलो, ये कुछ तो करो. से समथिंग अदरवाइज यू विल रिसीव ए स्लेप प्रेजेंटली. कुछ तो बोलो, नहीं तो आपको अभी ये थप्पड़ रसीद करेगा. आई नो हिम बेटर देन यू टू. कुमारी मैं उसको आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूं. हाउएवर वॉज ए बेटर अर्थमेटिशियन देन शंभू. क्योंकि कुमारी जो थे शंभू से ज्यादा मैथमेटिक्स जानती थी, अर्थमेटिक जानती थी, ये अर्थमेटिक जो है हिसाब जानती थी. शी गेव द राइट आंसर. उसने अच्छा सही जवाब दिया. फादर वॉज डिलाइटेड. तो फादर जो था ये बहुत ही खुश हुआ. तो आप जो इसका अगला पार्ट है, जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. तो तब तक आप इसको
एक दो बार आपको इसको आप रिवाइव कीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।